हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंस्पायर्ड इंडिया पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 3। और आज बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे ट्राइंगल के सेंटर्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में डिस्कस करेंगे? सेंटर ऑफ ट्राइंगल। तो बेसिकली कितने टाइप के सेंटर होते हैं जिनका यूज हम लोग करते हैं? एक तो होता है इन सेंटर। इन सेंटर के बाद एक होता है सरकम सेंटर। फिर हम लोग सुनते हैं आर्थो सेंटर के बारे में। अभी हिंदी ही बताऊंगा इसके बारे में, इसका हिंदी क्या है। आर्थो सेंटर। फिर हम लोग सुनते हैं सेंट्रॉयड। और एक और भी प्रचलित रहता है जिसे हम लोग कहते हैं एक्जो सेंटर। एक्जो सेंटर। जैसे इन सेंटर को हम लोग कहते हैं अंतः त्रिज्या। हिंदी में सर्कम सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य त्रिज्या। और जो आर्थो सेंटर होता है इसे हम लोग कहते हैं, सॉरी, सेंटर रेडियस त्रिज्या ना बोल के हम लोग क्या बोलेंगे? केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केंद्र। अंतः केंद्र, वाय केंद्र। और ये आर्थो सेंटर का मतलब होता है परिकेंद्र। परिकेंद्र। सेंट्रॉयड का मतलब होता है केंद्रक। केंद्रक। और एक्सो सेंटर का मतलब होता है वाह्य केंद्र। वाह्य केंद्र। तो इसमें से आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे इन सेंटर के बारे में, कंप्लीट डिस्कशन हम लोग का रहेगा। ठीक है, ये चीजें बाद में बता दी जाएंगे। जो सर्कम सेंटर है तो इसमें साइड के बाई सेक्टर से इसका फॉर्म होता है, क्रिएट होता है। इन सेंटर एंगल बाई सेक्टर के माध्यम से क्रिएट होता है। जैसे आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है, इसे इसको हम नाम दे दी ए बी और ई सी। तो इसके अंदर ये जो आपको सर्किल दिख रहा है, ये जो सर्किल दिख रहा है, ये तीनों एंगल को तीनों साइड को टच कर रहा है। इसे मान लीजिए इसका नेम दे रहे हैं डी ई एफ। तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इन सेंटर कहते हैं। क्लियर? अब हम लोग इसके बारे में डिटेल जानकारी इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे। और इसके साथ साथ अन्य भी बहुत सारे ऐसी इंफॉर्मेशन इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, बेसिकली ये क्रिएट कैसे होता है इसको पहले हम लोग जान लेते हैं। जो इन सेंटर, जैसे इसका हम नाम दे दिए ट्राइंगल ए बी और ये सी हो गया। इसको यहाँ पे हम एक बार समझते हैं, ए बी और ये सी। तो जो ये एंगल ए है, इसका हम एंगल बाई सेक्टर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। क्लियर? वैसे इस एंगल बी का भी एंगल बाई सेक्टर हम लोग ड्रॉ करेंगे। वैसे ही एंगल सी का भी एंगल बाई सेक्टर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो जिस पॉइंट पे तीनों मिलते हैं वहां से हम किसी एक का डिस्टेंस ले लेंगे, किसी एक साइड का, और इसको रेडियस मान के हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो सर्किल तीनों साइड को टच करती हुई जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि एंगल बाई सेक्टर किसी भी ट्राइंगल के एंगल बाई सेक्टर जहां इंटरसेक्ट करते हैं, जहां इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इन सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन सेंटर कहते हैं। ठीक है, अंतः केंद्र कहते हैं, या फिर कह सकते हैं सेंटर ऑफ इन सर्किल ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं आई। और इसके बाद जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसी के बेस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये डी ई और ये एफ इसको कह देते हैं। क्लियर? तो हम लोग इसमें समझेंगे कि जो अब इन सेंटर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं इन सर्किल। क्या कहते हैं? अंतः केंद्र, इन सर्किल।
तो इसका रेडियस कैसे फाइंड आउट होगा, रेडियस इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए रेडियस चूंकि हम लोग कई तरीकों से फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि यदि आपको साइड पता हो, क्या चीज, साइड पता हो, या फिर आपको एरिया पता हो, एरिया और पेरीमीटर आपको पता हो, तो हम कैसे रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं इस चीज को हम लोग देखेंगे। या फिर आपको साइड एरिया पेरीमीटर ना फाइंड आउट होगे, आपको यदि एल्टीट्यूड्स के बारे में पता हो, एल्टीट्यूड्स या फिर हाइट, अगर इसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन है तो इसके माध्यम से हम लोग कैसे रेडियस फाइंड आउट करते हैं इसको हम लोग देखेंगे। देखिए जैसे ए बी और ये सी, इसको डी ई और एफ। तो यदि आपको अगर इसका साइड दे दिया, जैसे इसकी पूरी लेंथ ए मान लीजिए, इसकी पूरी लेंथ बी और इसकी पूरी लेंथ सी। अब पूछा जाए कि जो इन सर्किल है, जो अंतत वृत्त है, इसका त्रिज्या बताइए, इसका रेडियस क्या होगा, मीन्स स्मॉल आर, ये इसको हम आई मान ले रहे हैं, इसका डिस्टेंस आर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो सीधा आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि डेल्टा बाई एस, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा क्या है, तो एरिया है ऑफ गिवन ट्राइंगल, मतलब जो ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल का रेडियस, जिस ट्राइंगल में बनी सर्किल का रेडियस आप फाइंड आउट कर रहे हैं, उसका ये एरिया है गिवन ट्राइंगल। और ये क्या है, तो सेमी पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर है। तो आपको पता ही है कि S इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, क्लियर। तो यहां से ये फाइंड आउट हो गया। यदि आपको इसके जगह पे हाइट दिया गया हो, ऐसे एक ट्राइंगल है और यहाँ पे हाइट दिया गया हो आपको, ठीक है, साइड नहीं पता है, ये तो साइड पता था तभी निकाल दिए। अगर आपको पता हो हाइट h1 हो, h2 या फिर h3, ये आपको हाइट पता हो, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका सीधे फॉर्मूला था 1/r इक्वल्स टू 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3, ठीक है। तो ये हो गया। आप हाइट के बेस पे कैसे हम इन सेंटर का रेडियस, सॉरी इन सर्किल का रेडियस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो दो तरीका हो गया। साइड वाले पे कैसे, तो डेल बाई एस से, और हम लोग यहाँ पे देख चुके कि जब हाइट दिया हो तो 1/r इक्वल्स टू 1/s1 प्लस 1/s2 प्लस 1/s3, इसके बेस पे। अब हम लोग कुछ इसके स्पेशल टाइप्स को देखते हैं। यदि जो सर्किल हो इक्विलेटरल हो, सर्किल कैसा हो, यदि सर्किल इक्विलेटरल होगा, सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, तब रेडियस क्या होगा, तो उस समय इन रेडियस क्या होगा आपका, r इक्वल्स टू a/2√2 होता है, ठीक है। तो ये आपका यहां से हो जाएगा जब इक्विलेटरल रहेगा तो, ठीक है। सॉरी 2√2 नहीं होता है, 2√3 होता है, 2√3 होता है यहाँ पे। चलिए हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेते हैं यहीं पे कि अभी कंफर्म हो जाए क्या होता है। हमको पता है कि रेड इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात चल रही है, इसका एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो √3/4 ए स्क्वायर होता है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, तो सब 3a होगा पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर को फाइंड आउट करना मीन्स यस, तो बाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये सेमी पेरीमीटर निकल गया और हमको ये एरिया फाइंड आउट हो गया। अब यहाँ से यदि हम रेडियस निकालेंगे तो पता है कि एरिया बाई सेमी पेरीमीटर, तो एरिया है √3/4 ए स्क्वायर। अपान करेंगे मल्टीप्लाई कराएगा 2/3, इसको ए लिख देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ए से ए कैंसिल आउट, ऊपर क्या हुआ सिर्फ, और ये √3 से √3 टाइम में कैंसिल आउट, तो ऊपर सिर्फ बच रहा है ए अपान नीचे 2 और √3, तो 2√3 ये हो गया। तो एक चीज आप ये देख लिए। फिर अब हम लोग देखेंगे कि यदि इक्विलेटरल के जगह पे, ठीक है, आपका यदि राइट एंगल ट्राइंगल हो तो कैसे लिख लेगा,
राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उस टाइम आई की जो वैल्यू होती है वह P प्लस बी माइनस एच बाई टू। पी क्या है तो परपेंडिकुलर है, और बी क्या है तो बेस है, और एच क्या है हाइपोटेनियस। मीन्स यदि आपका ऐसे ट्राइंगल हो, ठीक है, और इसके बीच में बने इस सर्कल का यदि हम रेडियस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो परपेंडिकुलर और बेस को आपस में ऐड करके उसमें से हाइपोटेनियस सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हो जाएगा। क्लियर। तो इतनी सारी चीजें हम लोग इसके बारे में यहाँ पे जान गए। एक बार इसका पूरा कॉन्साइज फॉर्म देख लेते हैं। इसको बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करके कि यदि हमको रेडियस फाइंड आउट करना हो तो जब साइड पता हो या फिर पेरीमीटर और एरिया पता हो तो आर इक्वल्स टू क्या होता है, तो डेल बाई एस। ये क्या है, एरिया अपन सेमी पेरीमीटर। क्लियर। तो एक फॉर्मूला ये। फिर यदि आपको हाइट पता हो, हाइट यदि आपको गिवन हो, हाइट दिया गया है ट्राइंगल का, तो क्या होता है 1/r इक्वल्स टू 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। ये फॉर्मूला ये हम लोग देखे हैं। क्लियर। यदि ट्राइंगल इक्विलेटरल हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो उस समय इन रेडियस की वैल्यू कितनी होगी, तो a/2√3। क्लियर। या फिर यदि जो ट्राइंगल हो राइट एंगल ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उस समय रेडियस कितनी होगी, तो P प्लस बी माइनस एच बाई टू। इतना क्लियर है। अब हम लोग इससे जुड़े कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको हम लोग देखेंगे जो स्पेशल केस में काउंट होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने यहाँ पे एक, मैं यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ एक ट्राइंगल। ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल हो गया। यहाँ से हम लोग ले लेते हैं इसका एंगल बाई सेक्टर। इसे मैं पॉइंट देता हूँ ए बी और ये सी, ये पॉइंट है। तो यदि ये एंगल बाई सेक्टर इसका हो गया और बी का एंगल बाई सेक्टर हो गया ये, और सी का एंगल बाई सेक्टर हो गया ये, और जिस पॉइंट में मिली इसको हम लोग आई नाम दे दिए और इसे हम DEF कह देते हैं। इसकी लेंथ ए मान लेते हैं, इसकी टोटल लेंथ बी मान लेते हैं और इसकी टोटल लेंथ सी मान लेते हैं। ठीक है। तो इसमें होता है क्या रिजल्ट, यदि हम ए आई मतलब ये डिस्टेंस लें और अपान करके आई ई लें इक्वल्स टू, यह इक्वल होता है किसके, तो जिस भी साइड के लेंगे तो इसको अगल बगल वाले साइड का योग होना चाहिए। मतलब ये सी और ये बी का योग होना चाहिए, तो सी प्लस बी अपान सामने वाला साइड ये। ठीक है। ऐसे जब सी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी आई अपान आई डी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ए प्लस बी बाई सी हो जाएगा। वैसे जब बी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बी आई अपान आई एफ इक्वल्स टू हो जाएगा ए प्लस सी बाई बी। तो ये कुछ इसके रिजल्ट हैं। और एक और रिजल्ट आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया गया है और इसके बीच में एक सर्किल है। इसकी लेंथ यदि y दी गई है और ये लेंथ आपको z दी गई है और ये लेंथ यदि x दी गई है, तो यहाँ पे जो r की वैल्यू होगी, जो रेडियस की वैल्यू होगी, वह रूट के अंदर XYZ अपॉन
x प्लस वाई प्लस जेड होगी। क्लियर? बस आप रिजल्ट याद कर लीजिए इसको लिख के, इस टाइप के यदि क्वेश्चन आते हैं तो। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके माइंड में यहाँ पे क्रिएट हो सकता है कि यदि उसको हम लोग सर्किल में क्या करते हैं, जब सर्किल अलग से पढ़ा जाएगा फिर उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। आज तक इसमें इन सेंटर के लिए आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, फिर सेकेंड लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसके कि जो सर्किल रेडियस होता है, सर्कम सेंटर होता है, वो क्या होता है और उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? धन्यवाद।